नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार विधानसभा की उस सीट को स्कैन करने जा रहे हैं जहां प्रत्याशी को लेकर एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच आपस में तलवारें निकल गई हैं। यह मैं बात कर रहा हूं मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट की, जो कि लखीसराय जिले में पड़ती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बातें कर रहा हूं सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र की। अगर आप सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से जो विधायक हैं प्रहलाद यादव, उन्होंने जो है मुश्किल वक्त में एनडीए का साथ दिया था। हालांकि चुनाव तो उन्होंने आरजेडी के टिकट पर जीता था, लेकिन जो मुश्किल वक्त आया था तो उस वक्त उन्होंने एनडीए का साथ दिया। तो ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि उन्हें ही सूर्यगढ़ा से टिकट मिलेगा एनडीए के दल से, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो जेडीयू हो। लेकिन इन सब के बीच ललन सिंह का बयान बीच में इस तरह का आया कि उससे लगा कि उनके टिकट पर संशय है। हालांकि जो बीजेपी के बड़े नेता हैं विजय सिन्हा, उन्होंने प्रहलाद यादव का समर्थन किया। तो अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प है कि क्या प्रहलाद यादव एनडीए के कैंडिडेट सूर्यगढ़ा में बनाए जाते हैं। फिलहाल हम सूर्यगढ़ा विधानसभा की बात करें तो आपको बताएं कि यहाँ का जो जातीय समीकरण है उसमें 3 ब्लॉक बन जाते हैं। देखिए, एक तो एमवाई का ब्लॉक होता ही है जिसमें यादव की संख्या यहाँ पर ज्यादा है। एक ब्लॉक जो है वो बनता है कोयरी, कुर्मी और धानुक का ब्लॉक, वो एक महत्वपूर्ण ब्लॉक होता है। और फिर यहाँ पर भूमिहार वोटर्स की संख्या भी बहुत अच्छी है। तो ये 3 ब्लॉक होते हैं। इसमें से अगर 2 एक साइड हो जाएं तो किसी को जीत हार मिल सकती है, और अगर तीनों अलग अलग लड़ें तो उनमें से जो अन्य जातियों के वोट अपने साथ ज्यादा जोड़ लेता है, जीत उसको मिल जाती है। अगर आप सूर्यगढ़ा विधानसभा की बात कीजिए तो 1952 में यहाँ पहला चुनाव हुआ था और राजेश्वरी प्रसाद सिंह कांग्रेस के टिकट पर सूर्यगढ़ा से विधायक बने थे। सूर्यगढ़ा में अब तक कुल 17 चुनाव हुए हैं जिसमें कांग्रेस को 4 बार कामयाबी मिली है, लेकिन जो आखिरी जीत कांग्रेस को मिली है वो 1985 में मिली थी। सीपीआई 4 बार इस सीट को जीतने में सफल रहा है। उसे जो आखिरी जीत सूर्यगढ़ा में मिली थी वो 1990 में मिली थी। आरजेडी को भी यहां से 4 बार ही कामयाबी मिली है, जबकि बीजेपी 2 बार, पीएसपी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 1 बार और निर्दलीय भी यहां से 2 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। प्रहलाद यादव सर्वाधिक 5 बार इस सीट को जीतने में उन्होंने सफलता पाई है। 1980 में उन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था और 1995 में वो पहली बार विधायक बने। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो जो इतिहास दिखाता है वो ये दिखाता है कि यहाँ पर सभी पार्टियों का एक प्रभाव रहा है। कांग्रेस भी 4 बार जीती है, लेफ्ट का भी एक इम्पैक्ट रहा है, 4 बार उसने भी जीत हासिल की है, और फिर सोशलिस्ट पार्टियों ने भी जो है कई अवसरों पर चुनाव जीते हैं। तो बीजेपी को भी यहाँ पर कामयाबी मिली है। तो सूर्यगढ़ा ने किसी को निराश नहीं किया है, सभी को यहाँ सफलता मिली है। अगर यहाँ के आखिरी 3 चुनावों की हम बात करें तो 2010 में जब यहाँ चुनाव हो रहे थे तब जो सिटिंग विधायक थे प्रेम रंजन पटेल, वो बीजेपी के प्रत्याशी थे। वो बीजेपी के ही टिकट पर चुनावी मैदान में थे और उनके सामने प्रहलाद यादव लालटेन के निशान पर चुनाव लड़ रहे थे। अगर आप सूर्यगढ़ा में मुकाबलों को देखिएगा तो एक क्लोज फाइट होती रही है। तो यहां पर आप क्या देखते हैं कि प्रेम रंजन पटेल जो है सिर्फ 2928 वोटों से प्रहलाद यादव को शिकस्त देते हैं। लेकिन इस हार का हिसाब जो है प्रहलाद यादव 2015 में चुका देते हैं और उन्होंने जो है 30,030 वोट से प्रेम रंजन पटेल को शिकस्त दी। ये वो साल था जब महागठबंधन में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस तीनों एक साथ थे। तो तीनों के वोट एक जगह आए और नतीजा ये हुआ कि जो एमवाई ब्लॉक था वो तो था ही प्रहलाद यादव के साथ आरजेडी की वजह से,
जो कोयरी कुर्मी के अलावा जो धानुक वोट थे वो भी प्रहलाद यादव की तरफ शिफ्ट हुए और यही वजह है कि उनका मत प्रतिशत 50% को भी क्रॉस कर गया और वो 30,030 वोट से यहां पर चुनाव जीतने में सफल रहे। फिर 2020 आता है, प्रहलाद यादव एक बार फिर से आरजेडी के लिए प्रत्याशी बनाए जाते हैं और यहां से चुनावी मैदान में उतरते हैं। उनके सामने जेडीयू ने इस बार इस सीट को लड़ने का फैसला किया और रमानंद मंडल जो है वो एनडीए की तरफ से प्रत्याशी बनते हैं। 2020 में जेडीयू वापस से एनडीए फोल्डर में आ चुका था, लेकिन इन सब के बीच जो है एलजेपी से रविशंकर प्रसाद सिंह जो कि भूमिहार जाति से आते हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो यहां पर होता क्या है कि आप देखते हैं प्रहलाद यादव हैं, इसके अलावा आप देखते हैं कि रामानंद मंडल हैं, तो वहां पर धानुक जाति से भी उम्मीदवार आ गए और रविशंकर प्रसाद सिंह मतलब भूमिहार जाति। तो जो 3 मेजर ब्लॉक है यहां पर जातियों के, उन तीनों से प्रत्याशी खड़े हो गए, वोटों का बंटवारा भी हुआ और आप देखते हैं कि प्रहलाद यादव को 62,306 वोट मतलब 32.8% वोट आता है और वो जो है रामानंद मंडल को 9,589 वोट से पराजित करते हैं। अब इस जेडीयू की हार में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो एलजेपी के प्रत्याशी की थी, रविशंकर प्रसाद सिंह को, जिनको कि 44,797 वोट आ गए थे। हार जीत का मार्जिन कितना है? 9,500 के आसपास। और एलजेपी कैंडिडेट को कितना आ रहा है? 44,500 से ज्यादा वोट। तो ये एक और वो सीट है जहां एलजेपी की वजह से जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा। अब इस बार जो है बड़ा सवाल यही है कि यहां पर कौन किस दल से प्रत्याशी बनेगा, क्योंकि प्रहलाद यादव पिछले साल जो है वो आरजेडी छोड़कर एनडीए के समर्थन में आ गए थे। तो ऐसी परिस्थिति में उनका स्वाभाविक दावा बनता है। हालांकि जेडीयू और खास करके ललन सिंह इसे लेकर बहुत कंफर्टेबल नहीं है, उन्होंने कुछ इस तरह के बयान भी दिए हैं और उससे ऐसा लगता है कि प्रहलाद यादव को वो टिकट नहीं देना चाहते। वो बार बार कहते हैं कि सूर्यगढ़ा जो है वो जेडीयू की सीट है तो प्रत्याशी उसका नेतृत्व तय करेगा। लेकिन इन सब के बीच विजय सिन्हा जो लखीसराय के 2 बड़े नेता हैं, ललन सिंह हुए जेडीयू से और जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, तो विजय सिन्हा प्रहलाद यादव के साथ खड़े दिखाई देते हैं। तो ऐसे में आपस में ही एनडीए गठबंधन में उम्मीदवारी को लेकर, प्रहलाद यादव की उम्मीदवारी को लेकर तलवारें खिंची हुई हैं। क्या कुछ होता है ये देखना यहाँ पर दिलचस्प होगा। हालांकि वो उन्होंने मुश्किल वक्त पर एनडीए का साथ दिया था तो उनका दावा तो बनता ही है। इसके अलावा रामानंद मंडल भी जेडीयू की ओर से प्रत्याशी हैं, सौरभ निधि हैं, गौरव शर्मा हैं, इन सब के नाम जो है वो जेडीयू की तरफ से सामने आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी से भी कुछ नाम हैं, लेकिन जब बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं राज्य के विजय सिन्हा वो प्रहलाद यादव के समर्थन में हैं, तो ऐसा लगता है कि बीजेपी अपनी तरफ से और कोई दावेदारी यहां करने नहीं जा रहा है। आरजेडी को भी अब एक प्रत्याशी की तलाश होगी, क्योंकि प्रहलाद यादव जो है वो आपको अब एनडीए फोल्डर में आ गए हैं। तो अजय कुमार सिंह एमएलसी हैं, उनका नाम जो है यहां पर सामने आ रहा है। कुछ और भी दावेदार हैं जो टिकट की दावेदारी करते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ के जातीय समीकरण को हम समझ लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा कि 3 जातियां हैं, जिसमें एक यादव, एक भूमिहार और एक चंक जो है कोयरी कुर्मी और धानुक का बनता है। तो अगर आप देखिए तो यहाँ अनुसूचित जाति के जो वोटर्स हैं वो 14.77% हैं, जो मुस्लिम हैं वो 3.5% हैं, यादव यहाँ 14 से 15% हैं। तो 18-19% का एमवाई का चंक जो है वो बनता है। लेकिन जब आप कुर्मी, कोयरी और धानुक का चंक देखिएगा तो वो 20 से 22% के आसपास का है, तो एक बड़ा चंक वो है। और फिर जब आप भूमिहार का चंक देखिएगा तो वो भी 21 से 23% के बीच जो है वो दिखता है। तो भूमिहार जाति से भी जो है दलें प्रत्याशी की तलाश कर रहे हैं। राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ मिलाकर 4.5 से 5%, वैश्य भी 8 से 9% यहाँ पर हैं।
तो कुल मिलाकर अगर आप जातीय समीकरण को देखते हैं तो ये दिखता है कि अगर एनडीए पूरी यूनिटी के साथ यहां पर चुनाव लड़ता है तो उसके लिए संभावनाएं ज्यादा हैं। लेकिन अगर यहां पर मतों में बिखराव होता है और एनडीए में एका नहीं हो पाता तो परिणाम कुछ भी आ सकता है और मुकाबला बहुत रोचक हो सकता है। तो सूर्यगढ़ा में एक रोचक और कांटे के मुकाबले की उम्मीद हम सभी कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।